राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह मंगल पार्वती मंगल कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अवश्य ही अच्छी लगेगी। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह पार्वती मंगल बहुत ही सुंदर, बहुत ही हृदयग्राही कथा है। इस कथा को पूरा सुने। भगवान शिव और पार्वती के विवाह उत्सव कथा को अवश्य ही सुने और पुण्य फल की प्राप्ति करें। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ में इस कथा को सुनते हैं। भगवान श्री गणेश की जय हो। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। श्री हरि की जय हो, माता पार्वती की जय हो। पार्वती मंगल। जय नामक संवत के फाल्गुन मास की शुक्ल पंचमी बृहस्पतिवार को अश्विनी नक्षत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस मंगल विवाह प्रसंग की रचना की, जिसे सुनकर क्षण क्षण में सुख की प्राप्ति होता है। पर्वतों में शीर्ष स्थानीय गुणों की खान हिमवान पर्वत धन्य है, जिनके घर में त्रिलोकी की स्त्रियों में श्रेष्ठ मैना नाम की पत्नी थी। कहो उनके पुण्य की किस प्रकार बड़ाई की जाए, जिनके घर में जगत की माता पार्वती ने जन्म लिया। जब से मंगलों की खान पार्वती जी ने प्रकट हुई, तब से हिमांचल के घर में नित्य नवीन रिद्धि सिद्धियां और संपत्तियां निवास करने लगीं। मुनिजन सब प्रकार के नित्य नवीन मंगल और आनंदमय उत्सव मनाते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य एवं नाग अत्यंत प्रेम से हिमवान के सौभाग्य का वर्णन करते हैं। पिता, माता, प्रियजन और कुटुंब के लोग उन्हें निहार कर आनंदित होते हैं और उनका प्रेम से लालन पालन करते हैं। ऐसा लगता था मानो शुक्ल पक्ष में चंद्रशेखर भगवान महादेव जी के ललाट में चंद्रमा की कला की वृद्धि को प्राप्त हो रही हूँ। कुमारी पार्वती जी को सयानी वयस्क होते हुए देख माता पिता चिंतित हो रहे हैं और नित्य प्रति यह अभिलाषा करते हैं कि पार्वती के योग्य वर कहाँ मिलेगा। एक समय नारद जी हिमवान के घर गए। उस समय पर्वत श्रेष्ठ हिमवान और मैना ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी पूजा की। माता मैना ने पार्वती जी को बुलाकर ऋषि के चरणों में डाल दिया। मुनि नारद ने मन ही मन माता पार्वती को प्रणाम किया और वचन से आशीर्वाद दिया। उस समय पिता हिमवान के कंधे से सटकर खड़ी हुई कुमारी पार्वती जी बड़ी शोभामयी जान पड़ती थीं। उनके स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। उसे जिसने देखा वही जान सकता है। अत्यंत प्रेम और सच्ची श्रद्धा से बार बार पैर पकड़कर मैना जी ने कोमल वचनों से कहा, हे मुने, हमारी विनती सुनिए। आप तीनों लोकों में और तीनों कालों में बड़े ही विचार कुशल हैं। अतः हे नारद जी, आप पार्वती के अनुरूप कोई वर बतलाइए। नारद मुनि कहते हैं, ब्रह्मांड के 14 भुवनों में जहाँ जहाँ मैं घूमता हूँ, हे गिरिश्रेष्ठ हिमवान, वहाँ वहाँ तुम्हारी बड़ाई सुनी जाती है। तुम्हारे समान बड़भागी और कोई नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, सब कुछ सुलभ है, क्योंकि विधाता तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं। ईश्वर तुम्हारे अनुकूल सिद्ध हुए हैं, अतः तुम्हारे लिए सब कुछ सुलभ है। यह जानकर नवीन चिंताओं को त्याग दो। ब्रह्मा जी ने वर दुल्हा रूप पौधे को पहले रचा है, तब मंगलमयी मंगला पार्वती को एक बार तुम्हारी चर्चा ब्रह्मलोक में भी चल रही थी। उस समय चतुरानने ने कहा था कि हिमवान की कन्या पार्वती के योग्य वर है तो बावला, परंतु निश्चय ही वह देवताओं से भी वंदित पूजित है। मेरे मन में भी ऐसी बात आती है कि
पार्वती को बावला वर मिलेगा। नारद जी के इस वचन को सुनकर उमा पार्वती के हृदय में सुख हुआ, किंतु यह बात सुनकर दंपति हिमवान और मैना सहम गए और नारद जी के पैरों पर पड़कर कहने लगे कि पार्वती के लिए हम लोगों का जीवन और सारी सुख संपत्ति है। अतः हे नाथ, वह उपाय बतलाइए जिसमें पार्वती के इस भाग्य दोष का नाश हो, जिसके कारण उसे पागल पति मिलने को है। मुनि ने कहा कि सारे दोषों को नाश करने वाले शशि भूषण महादेव जी ही हैं। उनकी कृपा से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साहस दृढ़ता से ही श्रेष्ठ साधन भी सफल होता है। शिव जी की आराधना एक ही करोड़ों कल्प वृक्षों के समान सिद्धिदायक है। देखो, तुम्हारे आश्रम कैलाश में महादेव जी अभी तप साधन कर रहे हैं। अतः पार्वती से कहो कि जाकर मनोयोग पूर्वक शिव जी की आराधना करें। दंपति हिमवान और मैना को यह उपाय बतलाकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी आनंद पूर्वक चले गए और माता पिता ने अत्यंत स्नेह से पार्वती जी को शिक्षा दी। पर्वतराज हिमालय ने तपस्या की सारी सामग्री सजाकर पार्वती जी को दे दी। माता कहने लगी कि ईश्वर स्त्रियों को न रचे, क्योंकि इन्हें सदैव पराधीन रहना पड़ता है। माता पिता ने पार्वती जी को उपदेश दिया कि तुम भगवान शिव की आराधना करो और अत्यंत आदर, प्रेम और भक्ति से मन को तर कर दो। एकमात्र श्री महादेव जी के ही चरणों का भक्ति के द्वारा मन को सरस बना दो। मनसा वाचा कर्मणा पार्वती जी के एकमात्र श्री महादेव जी के ही चरणों का आश्रय था। उनके गौरव, स्नेह, शील, संकोच और सेवा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। पार्वती जी गुण, रूप एवं यौवन की सीमा थी, किंतु ऐसी अनुपम सुंदरी को देखकर शिव जी के मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। सच है, जो लोग विकार का कारण रहते हुए भी कामदेव को वश में किए रहते हैं, वे ही सच्चे धीर हैं। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया और कहा कि आप देवताओं का काम कीजिए। यह सुनकर कामदेव साज सजाकर आए। महादेव जी से कामदेव ने प्रतिकूल बर्ताव किया और जगत को जीत लेने के अभिमान से चूर होकर शिव जी का निरादर किया। उसी का फल उसने पाया, अर्थात वह नष्ट हो गया। पतिहीना अर्थात विधवा रति को मलिन और शोकाकुल देखकर मृदुल स्वभाव वाले कृपा मूर्ति आशुतोष भगवान नीलकंठ शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे यह वर दिया। अब ते रति तब नाथ कर हो है नाम अनंग, बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा वचन अन्यथा हो न मोरा। और फिर शिव जी उदासीन हो गए, उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए। पार्वती जी प्रेम बस व्याकुल हो गईं। उनके शरीर की शुद्ध बुद्ध होश हवास जाती रही, मानो वन में बढ़ती हुई कल्पलताओं को विषम पाले ने मार दिया हो। फिर सखियों ने घर घर जाकर सारे समाचार सुनाए। इस समाचार को सुन करके माता पिता एवं घर के लोग दारुण दुख में जलने लगे। वहां जाकर पार्वती जी को देख वे अत्यंत प्रेम से उन्हें हृदय लगाते हैं, विलाप करते हैं तथा वाम विधाता को दोष देते हैं और कहते हैं कि यदि देवता और विधाता शुभ मार्ग में बाधक न हो तो साधक लोग परिश्रम करके मनोवांछित फल पा सकते हैं। सब लोग साधकों के क्लेश को सुनाकर पार्वती जी को घर चलने के लिए निहोरा करते हैं, पर उनकी बात कौन सुनता है और किसी घर सुहाता है। मन तो चंद्रभूषण श्री महादेव जी को चाहता है। फिर पार्वती जी सबको समझाकर
सबके मन को दृढ़ कर और माता पिता की आज्ञा पा पुनः कठिन तपस्या करने लगी। उसे तुलसी गाकर कैसे कह सकते हैं। पार्वती जी दृढ़ प्रतिज्ञा को देखकर माता पिता और परिजन लौट आए। जिसमें अनुराग पूर्वक चित्त लग जाता है वही अपना प्रिय है। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया तथा जो मुनियों को भी मन के द्वारा अगम्य था ऐसे तप में मन लगा दिया। जिस शरीर को स्पर्श करने में वस्त्र आभूषण भी सकुचाते थे उसी शरीर से उन्होंने शिव जी के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वे तीनों काल स्नान करती और शिव जी की पूजा करती। उनके प्रेम व्रत और नियम को सज्जन साधु लोग सराहते हैं। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए। न नींद न भूख अथवा न प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं। मुख से शिव नाम उच्चारण होता रहता है। शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिव जी बसे रहते हैं। कभी कंद मूल फल का भोजन होता, कभी जल और वायु पर ही निर्भर होता और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही दिन बीत जाते। जब पार्वती जी ने सूखे पत्तों को भी त्याग दिया तब उनका अपना नाम अपर्णा पड़ा। उनकी नवीन निर्मल एवं मनोरम कीर्ति से 14 भुवन भर गए। पार्वती जी का तप देखकर बहुत से मुनिवर और मुनिजन उनकी सराहना करने लगे कि ऐसा तप कभी कहीं किसी ने न देखा और न तो सुना ही था। तो कहते हैं कि ऐसा तप किसी ने नहीं देखा। इस तप के योग्य फल क्या 4 फल अर्थात धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष कभी भी हो सकते हैं। पर्वत राजकुमारी उमा क्या चाहती हैं जाना नहीं जाता, न वे कुछ कहती हैं। तब शशि शेखर श्री महादेव जी ब्रह्मचारी का वेश बनाकर उनके प्रेम कठोर नियम प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा के लिए आते हैं। उन्होंने मन ही मन अपने को पार्वती जी के हाथों सौंप दिया और पार्वती जी से सुमधुर वचन कहने लगे। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर दया निधान शिव जी दुखी हो गए और उनके हृदय में यह आया कि मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। जब वह ब्रह्मचारी पार्वती के वंश की प्रशंसा करके उनके माता पिता को सब प्रकार से योग्य कह अमृत के समान मीठे और सुखदायक वचन बोले। शिव जी कहते हैं, हे देवी, मैं कुछ विनती करता हूँ, बुरा न मानना। मैं स्वाभाविक स्नेह से कहता हूँ, अपने जी में इसे सत्य जानना। तुमने संसार में प्रकट होकर अपने माता पिता का यश प्रसिद्ध कर दिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि संसार में तुम्हारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। यह भी सच है कि निष्काम तपस्या में क्लेश नहीं जान पड़ता है, परंतु यदि तुम वर दूल्हा के लिए तप करती हो तो यह तुम्हारा लड़कपन है, क्योंकि यदि घर में ही पारस मणि मिल जाए तो क्या कोई सुमेरु पर्वत पर जाएगा। हमारी समझ से तो तुम बिना प्रयोजन ही क्लेश उठाती हो। अमृत क्या रोगी को चाहता है और रत्न क्या राजा की कामना करता है। इस ब्रह्मचारी को आपके तप का कोई कारण समझ में नहीं आया। यह सोचते सोचते अपने हृदय में हार गया। इस प्रकार उनके प्रिय वचन को सुनकर पार्वती जी ने सखी के मुख की ओर देखा। तब सखी ने उनकी अनुमति जानकर उनके तप का कारण यह बतलाया कि वे शिव जी के लिए तपस्या करती हैं। यह सुनकर के ब्रह्मचारी ने हंसकर कहा कि यह तो तुम्हारी महान मूर्खता है, जिसने तुम्हें ऐसा उपदेश दिया, जिसके कारण तुमने इतना क्लेश उठाकर वावले वर का वरण किया है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए सद्भाव बस कहता हूँ कि वह तुम्हारा घोर शत्रु है।
अच्छा, यह तो बताओ कि क्या सुनकर तुम ऐसे कुलहीन वर पर रीझ गई, जो गुण रहित, प्रतिष्ठा रहित, जाति रहित और माता पिता रहित है। वे शिव जी तो भीख मांगकर खाते हैं, नित्य शमशान में चिता भस्म पर सोते हैं, नग्न होकर नाचते हैं और पिशाच और पिशाचनी इनके दर्शन किया करते हैं। भांग धतूरा ही इनका भोजन है और ये शरीर में राख लपटाए रहते हैं। ये योगी, जटाधारी और क्रोधी हैं। इन्हें भोग अच्छे नहीं लगते हैं। तुम सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली हो, किंतु शिव जी के तो 5 मुख और 3 आंखें हैं। उनका वामदेव नाम यथार्थ ही है। वे कामदेव के मद को चूर करने वाले अर्थात काम विजयी हैं। शंकर में भी एक श्रेष्ठ गुण नहीं है, वह करोड़ों दूषण है उनके अंदर। वे नरमुंड और हाथी के खाल को धारण करने वाले तथा सांप और विष से विभूषित हैं। कहाँ तो तुम्हारा गुण, शील, शोभायमान स्वरूप और कहाँ शंकर का अमंगल वेश, जो अत्यंत भयानक है। जो शंकर शशि कला की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे? मेरे कहे हुए वचनों को हृदय में धारण कर तुम बावले वर को न वरना, अपने हृदय में विचार कर हठ को त्याग दो। हठ करने से तुम दुख ही पाओगी और ब्याह के समय हमारी शिक्षा को याद करके पछताओगी। जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजाकर आएंगे, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। उस बारात को यमदूतों की सेना के समान जानकर स्त्री पुरुष सब भाग चलेंगे। ग्रंथि बंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्रों को हाथी के चर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेर कर हंसेंगी। कोई प्रकट एवं कोई हृदय में ही कहेंगी कि अमृत और विष को घोलकर मिलाया जा रहा है। जब तुम्हारे साथ शिव जी बैल पर सवार होंगे, तब नगर के स्त्री पुरुष देखकर हंसते हुए अपने मुख को छिपा लेंगे। इसी प्रकार अनेकों कुतर्क करके ब्रह्मचारी इच्छा अनुसार बोल रहे थे, परंतु पर्वत की पुत्री का मन डिगा नहीं। भला कहीं हवा से पर्वत डोल सकता है? जो सत्य, स्नेह और सच्ची रुचि को फेरना चाहते हैं, वह तो मानो सावन के महीने में नदी के प्रवाह को समुद्र की ओर सूप से घुमाने की चेष्टा करता है। मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछलियां शरीर त्याग देती हैं, ऐसे ही जो जिसके साथ प्रेम करता है, वह क्या उसके दोष और गुण का विचार करता है? ब्रह्मचारी के कर्ण कटु चाटु वचनों ने पार्वती जी के हृदय में तीर के समान आघात किया। उनकी आंखें लाल हो गईं, भ्रुकुटियां तन गईं, होंठ फड़कने लगे, उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। फिर उन्होंने सखी की ओर देखकर कहा, अरे आली, इस ब्रह्मचारी को शीघ्र विदा करो, यह तो बड़ा ही अशिष्ट है। फिर ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहने लगी, कहीं कोई चतुर स्त्रियां होंगी, वे आपकी शिक्षा सुनेंगी। मैं तो बावले के प्रेम में ही अत्यंत बावली हो गई हूँ। आपने जो कहा कि महादेव जी दोष निधान है, सो सब सत्य ही कहा, परंतु विधाता ने जो अंक लिख रखे हैं, उन्हें कौन मिटा सकता है? वाद विवाद करके कौन दुख को बढ़ाए? कभी किसको मीठा कहता है? जिसका जो अच्छा लगता है। भाव यह है कि जिसको जो अच्छा लगे उसके लिए वही मीठा है। फिर सखी बोलती है, हे सखी, इनसे कहो कि बहुत देर हो गई है, अब अपने काम के लिए कहीं जाएं। देखो किसी की युक्ति को रचकर भी कुछ न बक उठें। ये प्रीति तो क्या है, बात करने की रीत भी नहीं जानते, अतएव कोई विपरीत बात फिर न कहें। शिवजी और साधुओं की निंदा करने वाले अत्यंत मंद अर्थात नीच होते हैं। उस निंदा को जो कोई सुनता है, वह बड़ा पापी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वचन को सुनकर उनका सत्य, दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर करुणा सिंधु श्री महादेव जी प्रकट हो गए। उनके ललाट में चंद्रमा शोभायमान हो रहा था। उनके
कमनीय गौर शरीर पर विभूति अत्यंत शोभित हो रही थी। उनके नेत्र और ललाट विशाल थे तथा उनका मुख मन को मोहित किए लेता था। उनकी मनोहर मूर्ति को निहारकर शैल कुमारी पार्वती जी के नेत्रों में जल भर आया, हृदय में आनंद छा गया और शरीर पुलकावली से व्याप्त हो गया। वे बारंबार प्रणाम करने लगे। उनसे कुछ कहते ही नहीं बनता था। वे मन ही मन विचारती हैं कि मैं स्वप्न देख रही हूँ क्या, या सचमुच सामने शिव जी का दर्शन कर रही हूँ। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री महामणि पारस को पा जाए, उसके प्रभाव को साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार यद्यपि पार्वती जी महादेव जी को नेत्रों के सामने देखती रहीं तो भी उन्हें प्रतीत नहीं होती। पार्वती जी का मनोरथ सफल हो गया। इससे वे और भी सुहावनी लगती हैं। जान पड़ता है कि मानो खेलने के लिए वे अभी घर से उठकर आई हों। उनकी देह में तप का क्लेश और कृशता आदि कुछ भी लक्षित नहीं होता है। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर महादेव जी उनके वश में हो जाते हैं। मानो प्रेम अमृत में सान कर वचन बोले। शिव जी कहते हैं, हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ही ले लिया है। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा, विलंब नहीं होने दूंगा। शिव जी के ऐसे कोमल वचन सुनकर पार्वती जी पुलकित होकर के उनके पैरों पर गिर पड़ी। पार्वती जी ने उनके पैरों में पड़कर सखी के द्वारा अपने पिता के अधीन होना सूचित किया। तब शिव जी उनका परितोष करके उनकी प्रीति एवं नीत निपुणता का वर्णन करते चले गए। इधर पार्वती जी भी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली गईं। विधाता ने सब कुछ उनके मन के अनुकूल कर दिया। फिर तो आनंद और प्रेम का समाज जुट गया। मंगल गान होने लगा, बधावा बजने लगे। तब शिव जी ने सप्त ऋषि कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज और गौतम को स्मरण किया। उन्होंने आकर प्रभु शिव को सिर नवाया। शिव जी ने उनका सम्मान किया और उन्होंने जन्म का फल पा लिया। सप्त ऋषियों ने कहा कि जो लोग एक बार भी आपका स्मरण कर लेते हैं वे ही पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ हैं। हे नाथ, हे हर, फिर जिसे आप स्मरण करें उसके समान तो वही है। मुनियों की विनय को सुनकर शिव जी ने परम सुख प्राप्त किया और उन मुनीश्वरों को सब कथा का प्रसंग सुनाया और कहा कि तुम लोग हिमांचल के घर जाओ और इसकी चर्चा चलाकर यदि जच जाए तो लगन धरा आना। इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि वशिष्ठ पत्नी अरुंधति मैना से मिलकर बात चलाएंगे। स्त्रियां इस काम में कुशल होती हैं, अतः काम बन जाएगा। उमा पार्वती जी दुल्हन हैं और शिव जी वर हैं। ये मुनि लोग साधक हैं, अतः यह काम अवश्य ही बन जाएगा। शिव जी और मुनियों को आकाशवाणी सुनने से आनंद प्राप्त हुआ। सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां सिर पर कलश लिए शुभ शकुन सूचित करती हैं। शिव जी ने महर्षियों को वह दिन और स्थान बतलाया जहां फिर मिलना हो सकता था। तब ये मुनिश्रेष्ठ आनंदित होकर गिरिराज हिमवान के पास चलकर पहुँचे। जब सप्त ऋषि हिमवान के घर गए तब हिमवान ने स्नेह एवं आदर पूर्वक पूजकर उनकी पहुनाई की एवं पत्नी एवं कन्या सहित घर की सारी सामग्री लाकर उनके आगे रख दिया। तब पूजा आदि से आनंदित हो विवाह की बात चली। हिमवान को समझाकर शुभ दिन शोधन करा। प्रातः काल ही सातों ऋषि सुंदर लग्न लिखवाकर आनंद पूर्वक वहां से चले। हिमवान ने ब्राह्मणों का सम्मान करके कुल गुरु और देवताओं की पूजा की। नगारों पर चोट पड़ने लगी। नगर में चारों ओर उमंग छा गई। पर्वत, वन, नदी, समुद्र और सरोवर जिन जिन विषय में सुना
उन सभी को सभी श्रेष्ठ पर्वतों के नायक हिमांचल ने न्योता भेज दिया। वे सब के सब सुंदर वेश बना बनाकर उपहार के लिए चवर, वस्त्र, हार और मणिगण लिए हृदय में हर्षित हो चले। हिमवान ने प्रमुदित होकर कुशल कारीगरों को मंडप बनाने की आज्ञा दी और विवाहिता लड़कियां मंगल गान करने लगीं। अनेक प्रकार के बंधनवार, कलश, चंवर और ध्वज पताकाएं बनवाई गईं। बाजार को रेशमी वस्त्रों से छाकर बीच बीच में फल युक्त वृक्ष लगाए गए। पार्वती जी के नैहर का कहिए किस प्रकार वर्णन किया जाए, वह तो मानो बसंत और कामदेव के राज्य की राजधानी ही थी। मानो चतुर्विधाता ने कामदेव की राजधानी की ओर और ही अलौकिक ढंग से रचा है। उनके विचित्र रचना को देखकर नेत्र जहाँ जाते हैं वही ठिठक कर रह जाते हैं। इस प्रकार विवाह का साज सजाकर हिमवान बारात का रास्ता देखने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनियों ने शिव जी को लग्न पत्रिका लेकर दी। इससे शिव जी आनंद उत्सव में मग्न हो गए। शिव जी ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को बुलाकर जब लगन पत्रिका पढ़वाई तब उन्होंने कहा कि सब देवताओं को बुलाकर विवाह के लिए चलें। ब्रह्मा जी ने जहां तहां शिव जी के गणों को दूत बनाकर भेजा। यह समाचार सुनकर देवता लोग प्रसन्न हुए और नगाड़े बजाने को कहने लगे। वे संवार कर विमानों को सजाने लगे। उस समय अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। इस प्रकार अपने अपने साज और समाज को सजाकर देवता लोग चल दिए। शिव जी के समस्त दूत और भूतगण अत्यंत आनंदित होकर गरज रहे और सुअर, भैंस, कुत्ते, गधे आदि अपने अपने वाहनों को सजाते हैं। वे अनेक प्रकार से नाचते हैं और आनंद की उमंग को और भी बढ़ाते हैं। बकरे, उल्लू, भेड़िए शब्द कर रहे हैं और शिव जी के गण गीत गाते हैं। इसी समय लक्ष्मीपति भगवान विष्णु और देवराज इंद्र समस्त देवताओं के साथ जहां ब्रह्मा जी एवं शंकर जी थे वहां आए और उन्हें देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र से मधुर वचन कहकर श्री महादेव जी प्रसन्न हो श्री विष्णु भगवान से मिले और देवताओं की ओर देखकर उन्हें सम्मानित किया। इससे शिव जी को बड़ा आनंद हुआ। उस समय बहुत प्रकार से वाहन, यान और विमान शोभायमान हो रहे थे। फिर बारात चली और धड़ाधड़ नगारे बजने लगे। आकाश में नगारे बजने लगे। गाने का मधुर शब्द होने लगा। शिव जी बैल पर चढ़कर चले। देवता लोग जय जयकार करने लगे और फूल बरसाने लगे तथा शुभ सूचक अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव जी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच यही बारातियों के रूप में शोभायमान हो रहे थे। उस समय वर को गज, चर्म, सर्प और मुंडमाला से विभूषित देख करके देवता लोग और भगवान विष्णु हंसने लगे। भगवान ने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब नगर निकट आ गया है, अतः सब लोग अपने अपने समाज को अलग अलग कर लो। इस समय भूतनाथ के साथ भूतगण शोभायमान हैं, जो अनेक प्रकार के मुख, वेश और वाहनों से विराजमान हो रहे हैं। वे कछुओं के खपड़े को खाल से मढ़कर उन्हीं को नगाड़े के रूप में बजाते हैं और मनुष्य की खोपड़ी में जल भर भर पीते और पिलाते हैं। तब भगवान विष्णु ने हंसकर कहा कि दूल्हा के योग्य ही बारात बनी है। यह सुनकर शिव जी हृदय में हंसते हैं। इस प्रकार खूब क्रीड़ा और कौतुक हो रहा है। मार्ग में बड़ा विनोद हो रहा है। उस समय का आनंद कुछ कहने में नहीं आता। बारात बाजे बजाते हुए नगर के निकट पहुंच गई। नगर में खलबली पड़ गई। संपूर्ण हिमाचल पर्वत हृदय में आनंदित हो मानो पूर्णिमा के समान चंद्र मंडल को देख समुद्र उमड़ गया हो। स्वागत करने वाले प्रसन्न होकर आगे आए, परंतु बारात को देखकर घबरा गए। उस समय उनसे न तो रहते बनता था और न ही भागते ही बनता था।
हाथी घोड़े भाग चले, वे लौटाने से भी न लौटते। बालक भी घबराहट के मारे भटक गए, वे घर खोजते फिरते। अगवानों ने बारातियों को जनवासा दिया और सब प्रकार के सुपास ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था कर दी। तब सब बालक घर घर पहुंचकर कहने लगे कि प्रेत, बैताल और भयंकर भूत बराती हैं तथा बावला वर बैल पर सवार है। इस प्रकार सभी बालक दूल्हे के योग्य ही बना है, अर्थात सारा साज समाज ही विपरीत है। हम सत्य कहते हैं, ईश्वर कुशल करे, जो जीते बच गए तो करोड़ों ब्याह देखेंगे। इस समाचार को सुनकर मैना के मन में बड़ा सोच हुआ। वह कहने लगी कि नारद के उपदेश से कौन सा घर नष्ट नहीं हुआ है। नारद जी तो कहते हैं कि परम परोपकारी हैं, परंतु ये घर को नष्ट करने वाले धूर्त और कलह प्रिय हैं। सप्त ऋषियों ने विवाह संबंधी बातचीत भी वैसी ही की थी, वे भी पूरे स्वार्थ साधक ही निकले। इस प्रकार माता मैना पार्वती जी को हृदय में लगाकर अनेक प्रकार की कल्पना करने लगी और अत्यंत दुख मानने लगी। तब हिमवान ने कहा, शिव जी की महिमा अगम्य है, उसे वेद भी नहीं जानता है। हिमवान के वचन को सुनकर मैना का मन कुछ स्वस्थ हुआ, अर्थात उनके मन में सांत्वना हुई। उसी समय जहां तहां बाजार, चौक एवं गलियों में बारात की चर्चा चल रही थी, उसे सुनकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, देवराज इंद्र तथा अन्य देवता लोग कमल के समान हाथों को जोड़कर अर्थात मुख मंडल को हाथों से ढककर बार बार मुंह फेर कर हंसते थे। तब श्री महादेव जी ने लौकिक गति को देखते हुए उस समय बड़ा कोलाहल जान 100 करोड़ कामदेव से भी अधिक सुंदर और मनोहर हो गए। उनका गज चर्म नीलांबर हो गया, जितने सर्प थे वे मणिमय आभूषण हो गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था उनके रोम रोम पर सुंदर रूप में सूर्य प्रकाशित हो रहे हों। शिव जी के गणों का वेश भी मंगलमय हो गया और वे अपने ही सौंदर्य से कामदेव के भी मन को मोहने लगे। यह सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में आनंदित होकर उन्हें देखने के लिए चल दिए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शिव जी शारदीय पूर्णिमा के चंद्रमा हैं। देवता लोग नक्षत्र के समान हैं और उन्हें देखने के लिए चारों ओर पूर्वासी लोग चकोर समुदाय की भांति सुशोभित हो रहे थे। लगन का समय होने पर गिरिवर हिमवान ने बरातियों को बुला भेजा और उन्हें मंगलमय अर्घ और पावड़ देते हुए साथ ले चले। चलने के समय मंगलमय शकुन होते हैं और देवता लोग फूलों की वर्षा करते हैं। आनंद पूर्ण गान और नगारों का निनाद होने लगा और नगर आनंद एवं मंगल से पूर्ण हो गया। पहले ही पौड़ी पर समधियों का सुखदायक सम्मिलन हुआ। इधर ब्रह्मा जी थे और उधर हिमवान थे, दोनों ही समान और सब प्रकार के योग्य थे। फिर मणि और सोने के सुंदर थाल में आरती सजाकर स्त्रियां चलीं। उनके रूप को देखकर काम पत्नी रति और गान श्रवण कर सरस्वती भी ईर्ष्या करने लगती थीं। शरीर से पुलकित और मन में आनंदित हो वे भाग्य और प्रेम से भरी प्रेम के आवेश में मत गजगामिनी कामनिया वर दुल्हा का परिछन पूजन करने चलीं। वर को चंद्रमा के समान गौर और अंग अंग में प्रकाश पूर्ण देखकर मैना सुख सागर में मग्न हो आरती उतारने लगीं। सास ने सुख सिंधु में मग्न होकर आरती उतारी और फिर निछावर करके वर की ओर देखकर माग में अर्ध और पावड़े देती फूल से लदे हुए वर को आनंद पूर्वक मंडप में ले चलीं। हिमवान ने सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें उचित आसन दिए। उस समय का जो कुछ साज सामान था वह सब सुंदर मंडप में लाकर रखा। वर को अर्घ देकर मणि जटित आसन पर बैठाया गया। फिर पूजा करके मधु पर्क खिलाने की रीत पूरी की गई तथा आचमन कराया गया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों से कहा कि विलंब ना करो, लगन का समय हो गया है, शीघ्र ही सब विधियां संपन्न करो। तब अग्नि स्थापना करके दूल्हे शिव जी को वस्त्र पहनाया गया और कहा गया कि शीघ्र ही दुल्हन को लाओ, अब समय आ गया है। उस समय सखियां और ब्याही हुई अन्य लड़कियों के साथ पार्वती जी
अत्यंत सुशोभित हो रही थी, मानो सौंदर्य मूर्ति प्रकट होकर जगत को मोह रही थी। समय के अनुकूल वस्त्र और आभूषणों की खूब शोभा हो रही है, मानो शोभा की नवीन लती का रूप में फलों से फली हुई है। कहो, पार्वती जी के गुण एवं रूप की तुलना किससे की जाए? समुद्र को किस प्रकार तालाब और कुएं के बराबर बतलाया जाए? पार्वती जी को आते देख देवता लोग सिर नवाते हैं और अपना जन्म कृतार्थ करते हुए जानकर सुखी होते हैं। ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे देकर वेद की ध्वनि कर रहे हैं और समय समय पर गान एवं नगारों की ध्वनि तथा फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग दूल्हा दुल्हन को देखकर मन ही मन प्रफुल्लित होते हैं। शंखोच्चार के समय सब देवता और मुनि लोग हंसने लगे। फिर पर्वतराज हिमवान ने सब प्रकार की लौकिक वैदिक विधियों को करके हाथ में जल और कुश लिया तथा कन्यादान का संकल्प किया। कुल गुरु और कुल देवताओं का पूजन किया। फिर उस शुभ घड़ी में कलश और शिला का पूजन किया गया। तत्पश्चात लावा विधान, जिसमें कन्या का भाई कन्या की गोद में धान का लावा भरता है, और होम विधान देकर फिर भावने पड़ी। इसके अनंतर वधू के मांग में सिंदूर भरने की रीति कर ग्रंथि बंधन हुआ। फिर ध्रुव का दर्शन किया गया। तब सब लोग कहने लगे कि विवाह संपन्न हो गया और हम लोगों ने जन्म लेने का फल अपने आंखों से देखा। इसी प्रकार सभी ने अपना जन्म फल देखा। विवाह हो गया। दसों दिशाओं में आनंद उमड़ पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नगारों के घोष, गान की ध्वनि, फूलों की वर्षा से वह रात्रि सुहावनी हो गई। पर्वतराज हिमवान ने वस्त्र, मणियां, गौ, धन, हाथी, घोड़ा, दास, दासियां, जो कुछ भी गिरिजा को प्रिय थे, वे सभी प्रेम पूर्वक दहेज में दिए। फिर बराती लोग तो जनवासे को चले गए। दुल्हा दुल्हन कोहबर में गए। उस समय मैना ने उनका द्वार रोककर कौतुक किया और शिव पार्वती ने लह कौरी की रीति करके उन्हें बड़ा ही सुख दिया। जुआ खिलाते समय सब स्त्रियां हिमांचल पत्नी मैना को गाली गाती और शिव जी अपनी ओर देखकर विशेष आनंदित होते कि हमारे तो माता पिता है ही नहीं, गाली किसको देगी। सखियां सुवासिनी और सास सभी ने सब प्रकार के सुख को प्राप्त किया। फिर मंगल के निधान दूल्हा श्री महादेव जी जनवासे को चले। तदंतर सब देवताओं को बुलाकर जेवनार हुई। धर्म और पृथ्वी को धारण करने वाले गिरिराज ने सबको बिठाया। सुवार सूपकार परोसने लगे और देवता लोग जीमने लगे। उस समय सुंदरी स्त्रियां गाना गाने लगीं और मन को आनंद में डुबोने लगीं। गुणी लोग सहनाइयों पर सुमंगल गान करने लगे। विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने अपने भाई सजातीय समस्त देवताओं के साथ भोजन करके चले गए। पर्वतराज हिमवान ने प्रातः काल होते ही विदा का सामान तैयार किया और देवता लोग रथों को सजाकर नगाड़े बजाते हुए चल दिए। सभी देवताओं का सम्मान करके उन्हें पहिरावन दी और उनकी विनय एवं स्नेह से सुहावनी बड़ाई की। फिर सास ने शिव जी के चरण को पकड़कर कहा कि हमारी एक विनीत प्रार्थना मानिए। पार्वती मेरे जीवन की मूल है, ऐसे जानिएगा। वे एक बार मिलकर विदा कर देती हैं और फिर मिलकर पहुंचाने जाती हैं, मानो हाल की बियाही हुई गाय हुंकार भर भर करके दौड़ती हो। पार्वती जी माता के मुख को देखकर नेत्रों से जल बहा रही हैं और सखियां संसार में स्त्री का जन्म ही वृथा है, यूं कहकर सोच करती हैं। गिरिराज हिमवान पुत्र और परिजन सहित पार्वती जी से मिलकर उन्हें बहुत प्रकार समझा बुझाकर दुखी मन से लौटे। फिर शिव जी पार्वती जी के सहित कैलाश पर्वत पर गए। देवता लोग प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। पार्वती जी और शिव जी के विवाह के आनंद से सारे भुवन भर गए। विधाता ने सबके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर दिया। प्रेम रूप रेशम के रेशमी तागे में कवि की बुद्धि रूपी
मृगनयनी कामिनी ने यह श्री पार्वती और प्रभु शंकर के गुण गण रूपी मणियों से मंगलमय हार गूथा है। मृगनयनी विधुवदनी रचयो मणि मंजू मंगला हार सो, उर्धर हो जुबती जन विलोक तिलोक शोभा सार सो, कल्याण काज उछाह ब्याह स्नेह सहित जो गाइए, तुलसी उमा शंकर प्रसाद प्रमोद मन प्रिय पाइए। कवि की बुद्धि रूपी मृगनयनी चंद्रवदनी स्त्री ने मणियों के इस मंगल हार को रचा है। इसे भक्तों की बुद्धि रूपी स्त्रियां तीनों लोक की शोभा का सार समझकर धारण करें। जो लोग विवाह उत्सव आदि मंगल कृत्यों के समय इस प्रेम सहित गान को करेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शिव और माता पार्वती के प्रसाद से मन को प्रिय लगने वाला आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो और दृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि यह मंगल गान, पार्वती मंगल गान आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। सभी भक्तगण प्रेम पूर्वक इस पार्वती मंगल गान की कथा को अवश्य ही सुने। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।